एक पंथ के बहुत बड़े संत हुआ करते थे जो कि काफी धार्मिक थे। उनका सारा दिन खुदा की इबादत और सत्चिंतन में बीतता था। एक दिन वे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो कि काफी धनी था। वह भी मस्जिद ही जा रहा था। वह धनी व्यक्ति महंगे कपड़े पहने हुए था, साथ ही उसके पैरों में नरम मुलायम जूतियां भी थी जो कि सोने चांदी से मढ़ी हुई थी। जब संत का ध्यान उस धनी व्यक्ति के जूतियों की ओर गया तो वे काफी खिन्न हो गए, क्योंकि उनकी अपनी जूतियां तार तार हो चुकी थी। दोनों के बीच दुआ सलाम के बाद उस धनी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं काफी व्यस्त रहता हूँ, साल में बमुश्किल 1 या 2 बार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ जाता हूँ। यह सुनकर उस संत को काफी दुख हुआ। वे मन ही मन अपने खुदा से कहने लगे, या खुदा, तेरा इंसाफ कभी समझ ही नहीं आता। जो आदमी साल में 2 बार नमाज पढ़ने आता है उसे सोने चांदी से मढ़ी हुई जूतियां नसीब होती हैं, और जो हर दिन नियमित रूप से नमाज पढ़ता है, तुम्हारी इबादत करता है, उसे फटे पुराने जूतों से काम चलाना पड़ता है। संत यह सब अपने मन में कह ही रहे थे कि एक अपाहिज व्यक्ति मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जिसका एक ही पैर था। वह अपने शरीर को घसीटते हुए नमाजियों के पीछे चला आ रहा था। उस अपाहिज को देखकर उस संत का अपने खुदा से शिकायत का भाव काफूर हो गया। वे खुदा को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, या खुदा, मुझे माफ़ कर दे, जो मैं तुझसे शिकायत कर रहा था। तुम्हारी दया का कोई पार नहीं है। जो मुझे तुमने दोनों पैर दिया है, जिससे मैं सहजता से तुम्हारी इबादत के लिए मस्जिद आ जाता हूँ। इस कहानी में तुलना का भाव ऐसी चीज़ों में रखा गया था जो कि कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि किसी के साथ भी हम अपनी तुलना करके उसके आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते। सत्य का कभी भी एक पक्ष नहीं होता, यह अनगिनत रूपों में होता है। हम जिस अन्य पक्ष को देख ही नहीं पाते। यदि उस संत को एक पैर वाला वह नमाजी नहीं मिलता तो उनका विश्वास अपने खुदा से खत्म हो सकता था। इसलिए किसी से तुलना करने के लिए यह जरूरी है कि तुलना करते समय आप अपने से श्रेष्ठ, कमजोर और अन्य सभी पक्षों पर भली भांति विचार कर ले, क्योंकि सत्य का पैमाना कभी भी एक नहीं होता। कभी कभी यह सत्य का पैमाना आपको अपने जीवन के अनुभव के बाद ही दिख पाता है। धन्यवाद।